أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين। तो आज हमारा जो है वो रिवीजन का दिन है। जो हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे ओवर द वीक्स पढ़े हैं हम उनकी दोहराई करेंगे। पर सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा जो है वो इख्फा का भी थोड़ा सा हम उसको जानेंगे। और हम let me just see, I think we should start from here। थोड़ा सा हम इख्फा जो है ना उसकी दोहराई करेंगे, इसलिए कि जब हमने लास्ट के तीनों कायदे किए थे तो दूसरी क्लास में हम पहले की रिवीजन करते थे। तो अब क्योंकि हमारा ये लास्ट जो है वो हो चुका इख्फा, तो आज उसकी दोहराई बनती है, राइट। तो पहले हम उसकी दोहराई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सारे अहकाम की दोहराई करेंगे। तो हमने शुरू किया था अल इख्फा, नून साकिना और तनवीन, और हमने जो थे उनके चार कायदे पढ़े। इदगाम मतलब मिलाना, इजहार जाहिर करना, इक़लाब बदलना, और इख्फा छुपाना। और ये सब हमने किसके साथ में किया? नून साकिन के साथ। तनवीन का नाम यहाँ पर क्यों आया? इसलिए कि तनवीन में नून साकिन छुपा होता है, इसलिए उसको भी नून साकिन की कैटेगरी में ही डालते हैं। और मेंशन नहीं किया जाता ऑल द टाइम नून साकिन तनवीन, नून साकिन और तनवीन, नून साकिन और तनवीन। बस नून साकिन जब कहते हैं तो उसका मतलब तनवीन भी आता है, ठीक है। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था मैं जब नून साकिन कहूँ, अदरवाइज कि अगर स्पेशली एक नून साकिन की कोई बात हो रही हो तो और बात है, लेकिन जब हम इनके अहकामात की एज अ होल एज अ कलेक्ट हम बात करते हैं तो उसमें तनवीन भी शामिल होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चारों चीजें पढ़ी और इस सब में हमने किससे खेला? नून। नून साकिन बेचारा वो कहता अच्छा चलो मुझे मिला भी दो, हमें मुझे जाहिर भी कर दो, मुझे बदल भी दो किसी हर्फ से, मुझे छुपा के भी पढ़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज कि जिस तरह ये उतरा उसी लहजे से आप पढ़ो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन पर भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। तो ये हमने करना है। अच्छा, पता कैसे चले कि भाई अब इदगाम करना है, अब जाहिर करना है, अभी चेंज करना है, अभी छुपाना है? ये डिपेंड करता है कहाँ? उसके अगले हर्फ पे। और इन सब जो जितने भी रूल्स हैं इनके अपने अपने हर्फ हैं। इदगाम के हर्फ थे यरमलून, उनको हमने या रा मीम लाम वाव नून, उनको हमने एज ए यरमलून याद कर लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। देखिए या रा मीम लाम वाव नून मिला के एक लफ्ज बना लिया, ताकि हम यरमलून जब ख्याल करें तो हमें फौरन जो है वो याद हो जाए कि ये इदगाम के हरूफ हैं। फिर इजहार के हरूफ, कब हमने नून को क्लियर पढ़ना है? इदगाम का क्या मतलब था? इसको नून साकिन को अगले हर्फ से मिला देना है। और वो हर्फ कौन से होने चाहिए? वो यरमलून में से या रा मीम लाम वाव नून में से कोई एक हर्फ आएगा। जाहिर है यरमलून तो लिखा हुआ नहीं आएगा, यरमलून जो है वो हमने इन हरूफ को याद करने के लिए मिला के एक लफ्ज बना लिया, है ना। तो इनमें से फिर कोई भी एक हर्फ आएगा नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, तो हमने क्या करना है? उस नून साकिन को इनमें से जो भी हर्फ आएगा उसके साथ मिला देना है। इसको कहते हैं इदगाम।
इदगाम जो है हमने पढ़े थे 2 तरह के होते हैं, एक होता है बल्कि जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्या? इदगाम सबसे पहले पढ़ लेते हैं गुन्ना के साथ। गुन्ना के साथ जो इदगाम होता है वो होता है किसमें? या, मीम, वाव और नून में। उसको हम यौमिन से भी याद रख सकते हैं। और इदगाम जो है वो बिला गुन्ना जो होता है वो होता है रा और मीम में। जब भी नून साकिन रा और लाम से मिलता है तो गुन्ना बिल्कुल नहीं होता। उसका मतलब ये है कि जो नून है वो एकदम लाम और रा में रल मिल गया है, उसका कोई वजूद ही नहीं रहा। जैसे हम अपने घर को जो औरतें प्यार करती हैं अपने बच्चों से, घर से, ऐसे हो जाती हैं कि खुद का ख्याल ही भूल जाता है। तो उसी तरह से ये लाम और रा है, जब नून इनसे मिलता है तो बिल्कुल अपना वजूद खो देता है, बिल्कुल जरा सा भी गुन्ना नहीं होता। और फिर एक हमने पढ़ा था इदगाम कामिल। कामिल एकदम, जो मीम और नून जो है जब आ जाते हैं नून साकिना के बाद तो कंप्लीट इदगाम हो जाता है। और फिर इनकम्प्लीट इदगाम जो था वो किसमें था? या और वाव में। तो इजहार दूसरा था, हमने जहां पर नून को क्लियर पढ़ देना था, बता देना था कि भाई यहाँ पर तो आपने नून को पढ़ ही देना है। तो उनके कौन से हरूफ थे? वो हरूफ हलकी में से, जो हरूफ हमारे हलक से अदा होते हैं उनमें से अगर कोई आ जाता है नून साकिन के बाद तो हम जो है वो उसका इजहार कर देते हैं, नून को क्लियर पढ़ देते हैं बगैर गुन्ना के। इदगाम हमने करना है 2 काउंट गुन्ना के साथ, इजहार करना है बगैर गुन्ना को लंबा किए हुए। यहाँ 2 काउंट गुन्ना लंबा होगा इदगाम में, इजहार में सिर्फ उतना गुन्ना होगा जितना के जो है वो इजहार हो उसका नून का, बड़े नहीं। मिन, मन, मिन हुम, ठीक है। मिन हुम ऐसे नहीं होता, मिन हुम, नो, मिन हुम। फिर आ गया था हमारे पास इक़लाब का रूल, बहुत आसान था। जब बा आ जाए, एक ही हर्फ है, तो हम नून को मीम से बदल के पढ़ते हैं। और ये सब किस लिए है? ये आसानी के लिए है। ये रूल्स जो बनाए गए हैं, हमें बताए गए हैं, आसानी के लिए बताए गए हैं। अच्छा, इख्फा हमारा लास्ट जो था वो रूल था लास्ट वीक का। इसमें हमने क्या करना है कि नून को छुपाना है और उसके जो हरूफ थे वो बाकी सारे जो हरूफ हैं उनमें से थे। ठीक, 15 हरूफ में ये 3 रूल्स कवर हो गए। और एक ही जो इख्फा का जो रूल है वो 15 हरूफ लेता है, 15 हरूफ लेता है। तो इसके मुताबिक ज्यादा रूल कौन सा आएगा कुरान में? इख्फा का जो जो रूल है वो कंपैरेटिवली बाकी सारे रूल्स के ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हमें इख्फा का एकदम परफेक्टली जो है वो पहचान होनी चाहिए। क्या हम याद करें इनके हरूफ? माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कर सकती हैं तो जरूर करें। लेकिन हमने ये देखा था कि इन सब हरूफ के अलावा यरमलून हमें याद है, हरूफ हलकी हमें याद है, बा हमें पता है, के अलावा सारे बाकी जितने हरूफ हैं वो इख्फा के हैं। तो देयर इज नो नीड। अगर हमने देखा अगला हरूफ यरमलून में से है, सॉरी नहीं है, हरूफ हलकी में से भी नहीं है, बा भी नहीं है, तो इसके अलावा जो भी हर्फ हम देखेंगे हमें फौरन पता चल जाएगा कि हमने यहाँ इख्फा करना है। तो इख्फा, इक़लाब, इदगाम, इनमें जो गुन्ना रहेगा, इनके उनके इनके जो रूल्स आएंगे वो हमने 2 काउंट गुन्ना के साथ में करना है, 2 काउंट गुन्ना।
लेकिन इजहार में गुन्ना नहीं होगा, उसमें सिर्फ नून को हमने क्लियर पढ़ना है। नून में ऑफ कोर्स अपना गुन्ना है, लेकिन वो बड़ा हुआ गुन्ना तो नहीं है ना। अम, इम, है ना, मीम में इतना है, नून में कितना है, अन, इन, उन, बस। अब पहचान हमने देखी थी इख्फा की, और इख्फा की पहचान थी कि खाली होगा नून, और उसके बाद जो हरूफे इख्फा को में से कोई आएगा। तनवीन जो होगी वो एक जैसी, जैसे यहाँ पर है ऐसी नहीं होगी, ऊपर नीचे होगी। तो हमने अगला हर्फ देखा। अच्छा, ये ऊपर नीचे की जो तनवीन है ना, चाहे वो फतहा दमा कसरा की हो, ये जब हमें ऐसी नजर आती है ना, बराबर ऐसी नहीं नजर आती जैसी ये है, तो उसमें उसके बाद दो ही असूल आएंगे। या तो आएगा इख्फा, या आएगा इदगाम। फौरन आपने ये जरूर ध्यान रखना है। अब आपने सा देखा ना, तो अगर तो आपको यरमलून, हरूफ हलकी और बा याद है, तो देखते ही आप पहचान, आप पढ़े होंगे ना, आपको सा दिख रहा है, इस प्रोनाउंसिएशन के दौरान आपको सा दिख रहा है, आपको फौरन आपके दिमाग ने आपको बता दिया भाई आगे इख्फा करना है, कंफ्यूज नहीं होना। मा सज्जाजा, ठीक है। तो दो दो ही आएंगे, या तो यरमलून का यहां से नजर आएगा, या आपको उसके अलावा अगर कोई नजर आया तो वो क्या होगा, वो इख्फा होगा। बा तो नजर आ जाता है, मीम लिखा हुआ, ठीक है ना, वो नजर आ जाता है। इजहार में क्या होती है, तनवीन ऐसे पैरेलल होती है, मैं अरबिक मुसहफ की बात कर रही हूँ, बराबर होती है, तो हमें पता है आगे जो है वो इजहार है। लेकिन जब ये दो इस तरह आते हैं ना, तो फिर दो ही रूल्स रह जाते हैं आने वाले आगे। या तो या तो होगा क्या, इख्फा, या होगा इदगाम। तो इदगाम तो सा नहीं है ना, हर फौरन पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये इख्फा है। अच्छा, अब ये तो हुआ अरबिक मुसहफ की बात। अब जो है पाकिस्तानी मुसहफ, इसमें थोड़ा सी तब्दीली है। इनमें हर नून के ऊपर जो है वो, हर साकिन हर्फ पे वो लोग ये देते हैं, सुकून का निशान होता है। हम इन्हें जज्म भी कहते हैं, राइट, जज्म का निशान होता है। तो उससे हमें इतना पता नहीं चलता है ना, तो हमको फिर असूल पता होने चाहिए। और उसके बाद जो है उसमें ये देखें पैरेलल होगी हर जो है फतहातैन, दम्मातैन, कसरतैन, इनकी जो तनवीन है ना वो पैरेलल होगी। जब कि यहाँ देखें आगे पीछे, तो अरबिक मुसहफ हमें ये बता देता है कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, लेकिन उर्दू मुसहफ में नहीं पता चलता। बात बात चीजें, हाँ, जैसे इदगाम जो है, उसमें क्या करते हैं ये लोग, इसमें ना ये लोग ये कर देते हैं, ये डाल देते हैं अगले वाले हर्फ पे ना, जो यरमलून का हर्फ होता है, उस पे वो लोग तशदीद डाल देते हैं। तो उससे ना बंदा ऑटोमेटिकली क्या करता है, इदगाम कर देता है, मिला के पढ़ लेता है। और मीम तो मीम है, उसका भी पता चल जाता है। और इजहार का भी पता चल जाता है कि नून के ऊपर वो होता है। लेकिन एक्चुअली जो इख्फा है ना, वो काफी वो है, हो जाता है जानना कि भी वो कैसे पढ़ें। तो उसके लिए आपको फिर अगला हर्फ देखना ही पड़ता है। आपको जो साइन है उनसे कोई मदद नहीं मिलती, जबकि अरबिक मुसहफ में आपको साइन से मदद मिलती है। अगर नून पे सुकून होता तो हमें पता होता ये इजहार है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे जो है वो या तो अम, वो है इदगाम है, या फिर इख्फा है। क्योंकि अगर ये नून को चेंज करना होता तो इस पे मीम इकलाब होता, तो मीम लिखा हुआ नजर ही आ जाता है ना, और अगला हर्फ बा होता। तो इसलिए अगर यहाँ पे सिर्फ सुकून वो उस वक्त डालते हैं जब इजहार करना होता है।
और हम पैरेलल ये जो फतहतेन दम्मातेन उसी सूरत में करते हैं जब वो इजहार होता है। तो ये जो है ना मुसहफ, ये खुद आपको गाइड करता है असूलों की तरफ, जबकि हमारा उर्दू मुसहफ जो है वो अलग तरीके से बना हुआ है। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इख्फा मोटा और बारीक होता है। अगर नून साकिना तनवीन के बाद क़िज़ में से कोई आ जाए जो कि हरूफ मुस्तअलिया हैं, तो हम जो है वो गुन्ना को मोटा पढ़ते हैं, मुफख्खम पढ़ते हैं, भारी पढ़ते हैं। अरबिक में से मुफख्खम कहा जाता है मोटा जब हम पढ़ते हैं, और जो बारीक है उसको मुरक्कक, ओके, तरकीक बोला जाता है। और अगर अगला हर्फ नून साकिन और तनवीन का लाइट हरूफ में से होगा, हरूफ मुस्तआलिया में से नहीं होगा, तो वो जो गुन्ना उसका जो होगा वो हम बारीक करेंगे। वो फॉर ऑल मतलब हम्म, नौरीन क्या मतलब आपका? वॉइस, अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। जी जी नौरीन, फिर आप थोड़ा चेक कीजिए अपना, ठीक है। ओके। अच्छा ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज ये कि जो इख्फा है वो एक लफ्ज में भी हो सकता है और दो लफ्जों में भी हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी दोहराई की तरफ। हमने ये कर लिया। अच्छा, लास्ट मैंने आपको एक अपने पीडीएफ में ऐड करके भेजा था कि इख्फा के हरूफ पे गुन्ना कैसे किया जाता है। अच्छा, टू मच डिस्ट्रैक्शन, आई डोंट नो। I think my laptop is also making noise. As I always tell you guys कि I need to take it, I need to take it. मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसको ले जाऊं इसके डॉक्टर के पास, इसका इलाज कराऊं। ओह, अच्छा अच्छा, चले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओके, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर्स। तो इसके ऊपर आज हमने तवज्जो देनी है, उसके बाद फिर हम ओवरऑल दोहराई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इख्फा जो है ये मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने जो है वो मुझे सिखाया, हम सबको वो यही सिखाते हैं, विच इज सो परफेक्ट, कि तीन तरह की हमने जो है वो, अच्छा ये आपको ऑथेंटिक बुक्स वगैरह में नहीं है, दीज आर जस्ट ब्यूटीफुल टिप टू गाइड अस के हाउ टू डू इख्फा ऑन इख्फा लेटर्स। तो इख्फा के गुन्ना में अगर मैं इंग्लिश को करूं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो बहुत प्रिसाइज है। टच एंड प्रेस during gunna of ikhfa, we touch the organ and after gunna we press the makhraj। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिखा है इख्फा के गुन्ना में जुबान अदू को छूती है और गुन्ना के बाद मखरज को दबाती है। ठीक है। अब बोले हर एक को हम मन लगा लेते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताएं कि दाल में गुन्ना हैवी होगा या लाइट होगा? हम्म, जल्दी जल्दी। लाइट होगा। जी, बारीक, बारकल्लाहु फीकुन्ना, बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके। मैं अच्छा, मैंने छुआ जाल के मखरज को। मैं मैं उसके बाद मखरज को दबा दूंगी। मैं ज़ल्लज़ी। और मिनव्व, मिनव 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। चले हम आगे देखते हैं, ठीक है, इसमें से देख लेते हैं। क्या है? टच एंड प्रेस, ठीक है। ओके, जाल, यहाँ ये देखिए, तुनज़िरहुम, तुन
तो मैं गई हूँ नजदीक, मैंने टच किया जाल को, टच करें हल्का सा, तो फिर दबा दें अब बाद में, तो वेर हम, क्योंकि एनीवे हमने मखरज तो करना है ना दाल का, नजदीक जाए और फिर टच करें, तो वेर हम, ठीक। फिर सा है अलहिंसी, अलहिंसी, सी, सी आप खुद ऑटोमेटिकली देखें, जब तक आप दबाएंगे तभी सही निकलेगा। हम्म। मिल, मिल मैंने टच किया, वैसा आगे के मेरे दो दांतों की नीचे के किनारों को टिप लग रही है। मिल समरातिन, मिल समरातिन, यौमा इदिन, इदिन, करियो आप प्रैक्टिस, यौमा इदिन समानियतुन, अलहिंसी, अलहिंसी, और काफ, अंका, अंक, अंक लगा ले जुबान काफ, काफ के ऊपर, लेकिन दबाना नहीं, बस गुन्ना करें, अंक, 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 बाद में होगा, ठीक है। अंकालन, अंकालन, ला इन कशफ्ता, ला इन कशफ्ता, मलकुम, कुम, कुम, मैंने टच किया हुआ है, मेरी जो टिप ऑफ द टंग है, सॉरी बैक ऑफ द टंग है, वो ऊपर लगी हुई है काफ के मखरज पे। मलिक, मलिकुम करीमुन, और आगे वाले में, सॉरी आगे वाले में है कॉफ, यंग, यंग लगाएं काफ को काफ के मखरज पे, यंग कलिबा, यंग कलिबा, लग रहा है, यंग, यंग, छू लें काफ को, यंग कलिबा, बताएं किसने किया है, अच्छा लग रहा है ना, इजी भी है। young, young, I can feel my मेरा जो ऊपर का लाइट वाला पैलेट है तालु, young कलीबा, मिंग, मिंग, मैं उस पे हूँ, काफ के मखरज पे हूँ, मिंग करीबिन, छू लिया मैंने उसको, लेकिन जब मैं कहूंगी ना का, तब वो प्रेस होगा, रिज़्क़न, रिज़्क़न क़ालू, रिज़्क़न क़ालू, और कौन सा है टच का, फा, अं, अं, अनफ़क़्तुम, अं, अं, मेरी जुबान, मेरे जो टिप ऑफ द ऊपर के जो है ना दांत के किनारे, वो होंठ पे लग गए हैं, अनफ़क़्तुम, فمن فرض يتيما فآوى, यतीमा, मैं कहने के बिल्कुल नजदीक हूँ, फिर प्रेस कर दूंगी, यतीमा फा, फा, फा पे रख दें दांत होंठों पे, यतीमा फआवा, ओके, वाह, मैंने वा पे रख दी अपनी अपनी टंग जो है, तंजूरू, फिर मैं जब जू बोलूंगी तो प्रेस करूंगी, गुन्ना में मैंने रख दी जुबान और हल्के से मखरज के ऊपर, तंजूरू, जब मैं वा बोलूंगी तो प्रेस करूंगी, क्योंकि अब मुझे वा निकालना है ना, उसके मखरज से निकलेगा, तो जब तक मैं मखरज को प्रेस नहीं करूंगी वो निकलेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से आपने जो है
तंज़ुरून वलाकिन ज़लमू ज़िल्लन ज़लीला। इस तरह से परफेक्ट आपको जो है गुन्ना मिलता है। आपको मोटा बारीक करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू हर लेटर वो खुद ही निकल आता है। बस आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। उसकी सबसे ज्यादा बड़ी टिप जो इस पोर्शन की है, मैं बता दूं आपको पहले, क्योंकि हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं पहले। ये तीनों जो है ना, ज़ व सा, एक ही मखरज है। से अज अव एस, एक ही मखरज के हैं, ठीक है। फिर कॉफ कैफ जोड़ा, एक हैवी एक लाइट, कॉफ कैफ। और फिर फा को आप ऐसे याद कर लें, जाल व सा, या किस तरह भी याद कर लें। व जाल सा भी कर सकते हैं, सा व भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट हो। फिर कॉफ कैफ और फा। टच एंड प्रेस, टच एंड प्रेस याद रख लें। छुएं और दबाएं, छुएं और दबाएं। फिर आ जाता है जुबान करीब लाएं और टच करना है, दबाना नहीं है, ठीक है। करीब लाना है, टच करना है, डोंट प्रेस। टच डोंट प्रेस, ये क्या था? टच प्रेस। ये क्या है? टच डोंट, सॉरी, कम नियर बट डोंट, टच बट डोंट प्रेस। तीन, ये भी तीन ऐसे हैं लेटर्स जो एक ही मखरज है इनका। अत, अद, अक, एक मखरज है, ठीक है। तो ये भी तीन ऐसे याद रखें। फिर बौद और जीम अलग से याद कर लें। देखिए इनको क्या है। हाँ ये रहा जीम। ब्रिंग क्लोज एंड टच। देखिए आप करीब जा रहे हैं उसके। फअनजाहु, जाहु, जाहु, वइन जनहु, वइन जनहु। करीब चले जाएं जीम के, जीम के मखरिज के। वइन जनहु। अब हम ये नहीं करेंगे वह इन इन जनाहु, इन जनाहु नहीं हो सकता जैसे दूसरे में था। इट डिपेंड्स ऑन द लेटर्स, उस हिसाब से उन्होंने ये बनाया। वह इन, जीम के नजदीक गए आप। वह इन जनाहु, हमने मखरिज को टच किया, दबाया नहीं है। वह इन जनाहु खलक़न जदीदा। ता, आमंतु, आमंतु, वलन तफ़अलु, वलन, करीब जाए ताकि, वलन तफ़अलु। अब इसकी तनवीन की मिसाल है, सालिहन तरदाहु, सालिहन, हन में ताकि बिल्कुल जैसे ना दरवाजे पे जाके बंदा खटखटाता ना जी अस्सलाम वालेकुम करने से पहले, वैसे चले जाना है, रुक जाना है वहां पे गुन्ना करते हुए। सालिहन तर, तर, फिर छू के तर, उसको इसमें मखरज को छुएंगे। मंदू, मंदूदिन, मंदूदिन, देखिए नून जो है, नून बहुत बिल्कुल नजदीक जाए। अम्बलालतिहिम मकानम ضي मकानम ضيقا मकानम ضيقا। तैयार है, बहुत मुश्किल है।
اور پریکٹس کریں. تھرڈ جو تھا انگلش میں دیکھیں, برنگ کلوز دین کلوزر, ڈونٹ ٹچ. یہ ٹچ می ناٹ والے لیٹرز ہیں 4, اور یہ 3 جو ہیں یہ ایک مخرج سے نکلتے ہیں, سین, ز, صاد, اور پھر شین یاد کر لیں. تو دیکھیں کون کون سے ہیں. ہاں, صاد, منصورن, منصورن, کیونکہ اس میں ہوا آ رہی ہے بیچ میں, یہ آپ کو چھونے نہیں دے گی مخرج کو. منصورا, منصورا. ریممبر یہ والے جو 3 حروف ہیں یہ آپ نے, یہ جو ہے نا یہ سین, زا, صاد, یہ آپ نے زبان کی نوک کو نیچے رکھنا ہے. یاد ہے یہ اسپیشل میں نے کہا تھا 3 حروف ہیں, ان میں زبان کی ٹپ نیچے کے دانتوں کے پیچھے رہتی ہے. باقی سب کی میں جتنی بھی ٹپ آف دا ٹنگ یوز ہوتی ہے نوک زبان کی, وہ اوپر لگتی ہے, دانتوں کے کناروں پہ لگتی ہے, دانتوں کے مسوڑوں کو اوپر کے لگتی ہے, تالو کو لگتی ہے. یہ واحد 3 حروف کا سیٹ ہے جس میں زبان آگے کے نیچے کے دانتوں کے پیچھے رہتی ہے, ٹچ بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور تفشی میں بھی اتنی زور کا وہ جو ہوا نکلتی ہے, آپ ویسے کر لیں, اش, لگ رہی ہے زبان کہیں نہیں نا, اس, اس لگ رہی ہے نہیں, از نہیں لگ رہی, اس نہیں لگ رہی ہے نا. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے کلوز کریں, اب آہستہ آپ خود نوٹ کرو گے, آہستہ پھر نزدیک جائیں, پھر ٹچ کیے بغیر ساتھ کہہ کے نکل جائیں آرام سے. منصورا, میں جب سو بولوں گی نا تو زبان ٹچ نہیں کر رہی ہوگی میری, آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. یہ کوئی میرا کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ اٹ ڈپینڈز آن دا مخرج. ٹھیک ہے, پڑھیں اس کو, صاد کو, زبان کی ٹپ نیچے رہے گی, جو نیچے کے دانتوں کے پیچھے رہے گی, کسی کو ٹچ نہیں کرے گی. منصورن من صیام عملا لن, میری زبان صوت کے بالکل پاس ہے, عملا صالحا. اور کون سا ہے بس, ٹچ اینڈ کلوز اینڈ کلوزر, شی, نون, نونش, 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 ننشزها, ننشزها, منش, منش, کریں ایسے, منش, من شعائر رسولا, مشین کے بالکل پاس, رسولا. اب میں نے مخرج کے پاس گئی, ٹچ نہیں کیا کیونکہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, نیلوفر آپ پھر یہ کریں کہ آپ پھر اس کو دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پہ, ہے نا, پھر آپ میک اپ کر لیجیے گا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, تو رسولا, لنش, 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 بٹ لام میں کیونکہ تنوین, تنوین میں نون ساکن ہے, ہم اس کا قاعدہ کر رہے ہیں, تو ہم 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے. رسولنش, رسولنش. اب بتائیں لگ رہی ہے زبان کہیں نہیں نا. رسولا شہید, سوری, رسولا شاہدن, سوری, رسولا شاہدن, رسولا شاہدن. اور پھر ہے سین, فَأَنسَاهُ,
अंस नजदीक सा, और जब मैंने अंस सीन, मेरी टिप जो है वो कहीं लगी नहीं है ना। फअंसा फअंसाहु मन मन सफिहा बशरन सवियन। सो क्या होता है इसमें, अगर वो लाइट लेटर है ना और आप उसके मखरज के पास जा रहे हैं या छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो इख्फा आपका उसी लेटर के मुताबिक लाइट और हैवी होगा, प्लस आपको उसमें अगले हर्फ की थोड़ी सी खुशबू भी आएगी। दैट इज कॉल्ड अ ब्यूटीफुल इख्फा। और इख्फा एक ऐसी चीज है, ऐसा असूल है कि जिस जो आपकी रेसिटेशन में वो खूबसूरत बनाने में बड़ा रोल किरदार उसका है। ठीक है, तो ये है, सॉरी पिछले उसमें मैं एक्चुअली मैंने उर्दू का तर्जमा जब लिखा था आपके लिए, पहले मेरे पास इंग्लिश में ही था, तो मैं एक डबल शायद कर दिया मैंने इसको कॉपी पेस्ट, और एक को किया नहीं। बहरहाल वो अब मैं ये आपको करेक्ट वाला भेज देती हूँ, वो पहले वाला पीडीएफ जो है वो आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और शबाना आप भी अगर आप कर सकते हो तो उसको डिलीट कर देना ताकि वो वहां पर हो ही ना। तो ये जो था ये मुझे मेंशन किया था माशाल्लाह, मेरी एक स्टूडेंट ने भी और मेरे टीचर्स ने भी, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि मैं आपको इस स्टेज पे कंफ्यूज ना करूं क्योंकि हम उस तरफ अभी गए नहीं थे। तो मैंने यही सोचा कि मैं आपको उस वक्त करेक्ट करूं जब हम इसको करें प्रैक्टिकली, ठीक है। तो जो पहले वाला जो पीडीएफ लास्ट मंथ का आया था, सॉरी लास्ट वीक का, उसमें ये था डबल हो गया था, कॉपी पेस्ट मैंने किया था तो वो जल्दी में गलत हो गया क्योंकि मैं आपको भिजवाना चाह रही थी उसी वक्त, और क्योंकि मैंने वो नहीं किया हुआ था अभी तो फिर मैंने उसकी करेक्शन भी नहीं भेजी। तो अब आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है, उसको नहीं। ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया हमारा रिवीजन ऑफ इख्फा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आप सबके एक्टिव टाइम की तरफ। रेडी हो जाना है बस, कि एक एक रूल देख लेते हैं यहाँ पे जितना हमारे पास टाइम है अभी। ठीक है, कौन सा रूल आया मैं पूछूंगी, आपने बस टाइप करना है। ठीक है, आप इख्फा को आई के कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं पूछूं इख आई के एल, अगर लाइट है तो खुद से लिख दें, मुझे पूछना ना पड़े। आई के एच लिख दें हैवी, या लिख दें आई एन एच इख्फा हैवी, इख्फा आई एल इख्फा लाइट, अपनी लाइफ भी इजी करें। अगर मैं पूछती हूँ आपको यस और नो, आप वन टाइप करें, मीन्स यस। ठीक है, यस इज वन, ताकि जल्दी जल्दी हम कर लें। ठीक है, चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। ओके, क्या रूल है यहाँ पे, पढ़ूंगी नहीं, पढ़ने से तो आपको पता चल जाना है। हाँ मैं बस पूछती हूँ आपको। जी, इख्फा लाइट। और ये इतनी दफा इंसान आता है, आपको खुद पता है माशाल्लाह, आप लोग मुझसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, इंसान क्या करना है, नजदीक जाना है, टच करना है, नो टच, अल इंसान, है ना। याद कर ले थोड़ा थोड़ा जितना भी याद रख सके उस पेज में से। ओके, इख्फा लाइट, अल्लामाहुल बयान। ठीक है, चलिए मैं आपसे वही पूछती हूँ जो जिसमें है कुछ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी, ये देखें, हम तो यहाँ पे रुक जाएंगे, कैसे, बेहुस्बान, तो फिर यहाँ पे कसरा तीन है,
ये क्यों फिर ऐसे है कि बस सुकून क्यों नहीं दिया कभी? हम तो रुक रहे नहीं। ये ओरिजिनली क्या है? तनवीन है, बट हम रुक के इसको साकिन कर रहे हैं क्योंकि ये असूल है रुकने का। लेकिन अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये तनवीन का रूल कौन सा आएगा? हम्म एक बात याद रख लें, इन स्टॉप पे देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो हर स्टॉप पे रुकते थे। एंड फॉर मी, अ पर्सन लाइक मी हु हैव शॉर्ट ब्रेथ, मुझे तो हर स्टॉप को अवेल करना होता है। तो जो अगर आप रुक के हर स्टॉप पर रुकते हो तो यू आर डूइंग अ सुन्ना। लेकिन क्योंकि रमजान में तरावीह में आपने ज्यादा देखा होगा कि जो है वो कारी जो है वो बहुत जल्दी मिला के पढ़ते हैं, है ना? आपने नोट किया होगा, अशम्सु वल कमरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान, है ना? तो ये गलत नहीं है। अरबिक कुरान में आप देखेंगे कि स्टॉप ये आयत नंबर दिए ही नहीं हुए, सिर्फ एक डॉट होता है। आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ऑफ कोर्स प्रॉपरली यू हैव टू रीड। सो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रुकें ही रुकें, आप मिला के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये उस सूरत में इन्होंने ये ऐसे लिखा होता है। अगर यहाँ पर आपको एक तनवीन में मीम नजर आए, मीम नजर आती है, तो आगे वाला हर्फ जो है वो बाई होगा। आपको बता दिया जाता है कि ये उसमें ये है कि आपने जब रुकना है तो आपने खुद ही अंदाजा करना है कि ये लाभ आगे आ रहा है, बट राइट नाउ ये क्या है? ये तनवीन है, तो मुझे तनवीन का असूल लगा के रुकना है, ठीक है? तो ये जो कायदे हैं ये स्टॉप्स के ऊपर भी आते हैं, लेकिन क्योंकि हम रुकते हैं तो हम उनको लागू नहीं करते, क्योंकि हम स्टॉप कर देते हैं, इजहार हो जाता है, शौकीन हो जाता है, फिर हम अगले वाला उससे शुरू करते हैं, वाह से या जिससे भी होता है, ठीक है? ओके। वस्समाउ रफअहा ओके। ओके, यहाँ पर क्या है मुझे बताएं। इधर फीहा फाकिहा, ये कौन सा है? ये कौन सा असूल है नून साकिन तनवीन का? इदगाम, बिल्कुल। अच्छा, ओके। हाँ, ये भी यहाँ पे भी वही देखिए आ गया इंसान। यहाँ पर कौन सा है? ये कौन सा रूल है? इख्फा, कौन सा? लाइट और हैवी मैंने कहा था। हम्म सल सालिन, ये भी तनवीन है, इसके बाद काफ है, ये क्या है? ये क्या होगा? टच एंड प्रेस। सल सालिंग, लिंग कल फख्र। ओके। ओके, दिस वन नून साकिन और मीम आया। मिम्मा, मीन नून ऐसे मर्ज हो जाएगा जैसे था ही नहीं। मीम, मीम और मीम के बीच में नून साकिन ऐसे हो गया है जैसे था ही नहीं। मिम्मारी जिम मिन, अब तनवीन के बाद मीम आ गया। ये भी क्या है? इदगाम कामिल, माशाल्लाह, बेगुन्ना, है ना? यस, माल गुन्ना, वेरी गुड। वेरी गुड समीना अख्तर। और ये फिर अगेन अब नून के साथ आ गया, माशाल्लाह। इट्स कंप्लीट इदगाम कामिल विद गुन्ना। यस, इदगाम कामिल बगुन्ना और बेगुन्ना। ओके, आगे चलते हैं। चलिए,
just getting stuck. Okay, let me get just load up again. Just bear with me. Just loading. Okay. Okay. ये वाला. This one. बर्जा. कौन सा? क्या है ये? इदगाम कामिल. बर्जा. हाँ, विदाउट गुन्ना. बर्जा खुल्ला. खुल्ला. नून तो है ही नहीं, बिल्कुल गायब. ओके. ये क्या है? इदगाम कामिल विदाउट गुन्ना. गुड अरीशा. अर्शिया, सॉरी, अर्शिया बेगम. ये क्या है? चलिए इदगाम से बाहर आके अब अगला देखें. दिस वन. फास्ट फास्ट, इतना तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप बहुत स्लो टाइप कर रहे हो. हाँ, इजहार. गुड. ओके. ये नून साकिन है, उसके बाद शीन आया. क्या है ये? हम्म. हम्म. माशाल्लाह, 62 सिस्टर्स. और लिखा हुआ इतना कम सिस्टर्स लिख रही हैं. आपकी कैसे रिवीजन होगी? खाली बैठा ना करें. गलत टाइप कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करें. ये आपके आगे बढ़ने का एक जरिया है. अगर आपने शर्म की ना, तो आपको उतनी लर्निंग नहीं मिलेगी जितनी हो. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं कह दूंगी नहीं आपने गलत टाइप किया है, तो उसमें क्या हुआ? वी ऑल आर हेयर टू लर्न. वी ऑल मेक मिस्टेक्स. देखिए, अभी मैंने भी इसमें पढ़ने में मिस्टेक किया है ना. नो वन इज परफेक्ट. कोई भी परफेक्ट नहीं है. ना दानिस्ता तौर पर हमसे जरूर गलतियां होती हैं, दानिस्ता भी हो जाती है, क्योंकि हमें इतनी समझ आ नहीं रही होती, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है. अगर आप शर्मा जाएंगे तो बस फिनिश. कुछ भी कर दे, मैंने आपसे आपकी थोड़ी ना गलतियां निकालनी है. आप आई लिख देंगे तो मुझे वो भी पता चल जाएगा. मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको. माशाल्लाह, जो एक्सपर्ट हैं टाइपिंग में या जो जरा बेहतर हैं, वो वैसे टाइप कर लें, कोई मसला नहीं है. तो मैंने नंबर नहीं काटने हैं, ना मैंने आपको डराना धमकाना है, ठीक है? तो कोई नहीं, आई टाइप कर दें. सारे उधर आई से मेरे ख्याल शुरू होते हैं सारे. कोई बात नहीं, आप आई टाइप कर दें, मसला कोई नहीं, ठीक है? लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करें. ओके. ये हो गया इजहार. ओके. और अच्छा, नहीं हो गया. ओके. ये क्या था? ये इख्फा था, लाइट. अच्छा, ये इतना इजी है ना. इजहार तो इतना इजी है कि पीस ऑफ केक है. बच्चों को बोलो ना जो इजी होता है, तो वो कहते हैं बेबी. बेबी है ये तो. मैं अपने छोटे बेटे को पढ़ाती थी ना, तो एग्जाम करके आता था, मोहम्मद एग्जाम कैसा हुआ? मामा बेबी एग्जाम, बेबी. और पता चला बेबी में आउट ऑफ 140 आए. तो वो बोला बेबी नहीं करना. वही वाकई में ये बोले कि नहीं ये तो इजी है. ये तो ऊपर हम नून के ऊपर हमें सुकून का निशान मिल जाता है. तो ये बेबी है, हमें पता है ना, कि भाई ये इजहार है. ओके. अच्छा, मेरा दिल हो रहा है मैं कलकला का भी पूछूं, लेकिन बस टाइम नहीं है. एक आपकी क्लास करूंगी जिसमें आपको सारे उसूल बताने होंगे मुझे. ठीक है?
کہ مجھے خود پتا ہونا چاہیے آپ نے کتنا لرن کیا ہے. انشاءاللہ رمضان سے پہلے نا ہم ایک کلاس کریں گے یا 2 کلاسز. اس کے پہلے میں آپ کو اس کے بعد میم ساکنہ اور پھر ٹرائی کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ میں وہ ختم کر لوں دوسرا بڑا ٹاپک مد. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا وہی اب کا چکا. اوکے یہ بتائیں یہ والا اس کے اوپر اب سکون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اظہار تو ہے نہیں اور اگلا والا لفظ حرف بھی بتا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ اخفا لائٹ ہے نا. اوکے یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا بیبی آ گیا نا. یہ دیکھیں یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کیا بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ اظہار ہے. جیسے ہمیں یہ بتاتا ہے نا یہ نشانی دی گئی ہے اس طرح سے تنوین میں یہ نشانی ہے اظہار. کل یوم ہوا فی شأن. اوکے والانس بھی انسان کی طرح سے ہم نے کرنا ہے. اوکے دس ون نون خالی ہے. 2 رولز آپ نے آگے ڈھونڈنے ہیں. یرملون کا لیٹر ڈھونڈے نہیں ملا فوراً کیا ہے یہ اخفا. فوراً اخفا ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ساکن ہے. یہ تو 2 آگے ایک ساتھ. ہاں اور اگلا نون ساکن کے بعد فا ہے تو دونوں جو ہیں یہ کیا ہے یہ اخفا آ گئے. لائٹ تنفذو ہے نا. اوکے یہ آ گیا. بتائیں نون ساکن اس میں کیا آئے گا؟ یہ کون سا رول آئے گا؟ یس اظہار. گڈ. یہ نون ساکنہ اس کے بعد فا. فاؤں 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 کیا کرنا تھا؟ فا پہ ہونٹ رکھنے. فاؤں فدو فاؤں فدو فاؤں فدو یہ والا تنفذون تنفذون اخفا. اوکے یہاں پہ بتائیں شواظم کیا یہ ادغام اور یہ نون ساکن کے بعد نون ادغام کامل بغنہ. اچھا اب آ گیا ہے تنوین کے بعد واو. یہ کیا آئے گا یہاں پر؟ ادغام ناقص. ناریوں ناریوں نحاس فلا. this one اخفا right light. فلا تنتصران اخفا. very good ماشاءاللہ بارک اللہ فیکنہ. فإذا فإذا انشقت اخفا light. وردة كالدهان وردة كالدهان اخفا light. فيومئذ لا فيومئذ لا ادغام كامل بغير غنة بلا غنة. عن ذا یہ کیا عن ذا
This part is ikhfa, light. Next part, عن ذنبه, ذنبه. Yes, إقلاب. إن إنس ولا إنس ولا. बताएं, दोनों बताएं. पहला ये क्या है? पहला इंस क्या है? इख्फा, लाइट. सुवा क्या है? इदगाम. यस, इदगाम विद गुन्ना. कि माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना. माशाल्लाह, आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी. माशाल्लाह, आप लोगों ने काम किया है, सीखा है उसको. अल्लाह आप लोगों को और बरकत दे. अल्लाह आप लोगों को से राजी हो. अल्लाह हम लोगों को और आगे सिखाने की आसानियां दे, तौफीक दे. और अल्लाह हमें अच्छे अच्छे उस्ताद दे जो कि इस चीज को हमारे में इनहेंस करें. आगे का जो पेज है वो अगेन स्टक हो गया है. आपने वो वाला पेज जो है उसमें से नून साकिना तनवीन के सारे रूल जितने भी बाकी हैं ना, वो अंडरलाइन करके ऊपर इसी तरह से एब्रीविएशन लिख दें और अपने ग्रुप में अपनी टीचर को भेज दें. ठीक है, मेरे ख्याल है थोड़ा सा ही पेज है, हाफ भी है, बाकी हमने कर लिया है. ठीक है, मेरे जैसे उस्ताद हो? नहीं नहीं, मैं बहुत खराब उस्ताद हूँ. नहीं, और अच्छे मिले हमें, अच्छे उस्ताद मिले जो हमने एकदम ऐसे समझाएं कि बस वो जो होता है ना, घोल के पिला दें. जो उस्ताद हमें, अल्लाह ऐसे उस्ताद इनायत फरमाए, और जो खुद भी ऑथेंटिक नॉलेज वाले हों और हमें ऑथेंटिक नॉलेज दें आप, इंशाअल्लाह. बारकल्लाहु फीकुन्ना. सिस्टर्स, अल्लाह आपसे राजी हो. अल्लाह आप सब लोगों की हिफाजत फरमाए. अल्लाह हम सब लोगों को इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते. और जब हम क़यामत के रोज उसकी तिलावत करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहें, पढ़ता जाओ, चढ़ता जा. आमीन सुम्मा आमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वमा तौफिकना इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम.